चल रहे हैं, ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र बोलना प्रारंभ किया है महाराज। वेद को मंत्रों को भी गाना प्रारंभ कर दिया, जबकि वेद के मंत्रों को गाना बिल्कुल सख्त मना है महाराज। हाँ, ढोलक के साथ कोई ब्राह्मण पूजन करा रहे हैं, महामृत्युंजय का जब भी चल रहा है तो ढोलक के साथ चल रहे हैं महाराज। वेद मंत्र का गायन सिर्फ जो वेद के जो स्वर है महाराज उनके अधीन ही करना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण, अच्छा यजमानों को भी बड़ा आनंद आता है महाराज। यजमान भी, वो पंडित जी आते हैं, बड़ा गा बजा कर भैया पूजा करते हैं, बड़ा गा बजा कर मंत्र को बोलते हैं। वह मंत्र जो गाकर बजाकर बोला गया, वेद के मंत्र अगर गाकर बोलते हो तो यजमान को किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलने वाला महाराज। इसलिए यज्ञ अर्थात यज्ञ में और कर्मकांड में वेद की ध्वनि होनी चाहिए और वेद का ध्वनि सस्वर होना चाहिए, अर्थात गाना नहीं चाहिए उनको कि संगीत के साथ गाने लगो, ढोलक मजीरा गाने लगो महाराज, बिल्कुल नहीं। यह अशास्त्रीय है। जो व्यक्ति करता है उसको तो पाप लगता ही है, और जो व्यक्ति अपने घर में इस प्रकार का आयोजन कराता भी है उसको तो भैया न किसी प्रकार का पुण्य मिलेगा, पाप ऊपर से चढ़ेगा, क्योंकि वेदों का तुमने निंदा किया महाराज। वेद कठोर स्वर में गाए जाते हैं, इसीलिए तो आप कभी भी वेद विद्यालय में जाओ तो स्वर बताए जाते हैं, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, ऐसे स्वर में बोलकर वेद के मंत्रों का गुंजायमान होता है। ये नहीं कि ढोलक मजीरा के साथ इन मंत्रों का आप गायन करो। अभिषेक भी करा रहे हैं, कोई आजकल खूब अभिषेक चल रहे हैं तो ढोलक मजीरा के साथ गाकर अभिषेक करा रहे हैं। अरे मूर्ख, वेद की निंदा है, शास्त्र की जो निंदा करेगा करने वाले को तो अधम योनि में जाना ही पड़ेगा, और कराने वाला तो भैया चांडाल योनि में जाएगा। यजमान सोचकर ये करा रहा है कि बड़ा आनंद आ रहा है, परंतु सिर्फ सुनने के लिए वेद मंत्र नहीं होते महाराज, हमारे कल्याण के लिए वेद मंत्र गाए जाते हैं। वेद मंत्रों का गुंजायमान हमारे जीवन में मंगल कामना के लिए की जाती है। यज्ञ अनुष्ठान वेद ध्वनि के साथ होने चाहिए, एकदम सस्वर जो वेद के स्वर हैं उसके अनुसार। ये नहीं कि ढोलक के साथ गा रहे हैं, कोई मजीरे के साथ गा रहे हैं, नहीं। आप गाओ, भजन को गाओ, परंतु वेद के मंत्रों को मत गाओ। श्लोकों को गाओ, स्तुति को गाओ, परंतु वेद के जो मंत्र हैं उन वेद के मंत्रों को किसी प्रकार के संगीतमय मत बनाओ महाराज। जप अनुष्ठान नवग्रह शांति जो करा रहे हो उसमें तो सारे वेद के मंत्र हैं महाराज, शुक्ल यजुर्वेद से सारे वेद मंत्र निकले हैं महाराज। उन मंत्रों का आप ढोलक मजीरा हारमोनियम के साथ गाकर यजमान को तो खूब प्रसन्न कर रहे हो, यजमान खूब प्रसन्न हो रहा है, परंतु महाराज यजमान जी उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे किसी प्रकार का पुण्य नहीं मिलने वाला। ये ढोलक मजीरा गाकर जो वेद मंत्र आप करवा रहे हो अच्छा खूब लगेगा सुनने में, परंतु किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं मिलेगा। जिस उद्देश्य से आपने वह यज्ञ कर्म किया उसका पूर्ण ही नहीं होगा, उसका फल ही नहीं मिलेगा महाराज। करते रह जाओ जीवन भर पूजा, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। इसलिए वेद मंत्र हो, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हो, रुद्राभिषेक हो, इसको तो वेद के अनुसार चलना चाहिए, अर्थात हारमोनियम ढोलक मजीरे के साथ नहीं। नवग्रह शांति कराओ, महामृत्युंजय जप कराओ, कर्मकांड का कोई भी कर्म कराओ महाराज, उसको किसी भी प्रकार से गायन वाजन में मत शामिल करो, श्लोकों को गाओ। क्यों? गायन वाजन के साथ अगर आप कर रहे हो तो किया गया जो पुण्य है वह भी क्षीण हो जाएगा और यजमान पहुंचेगा चांडाल में, पुण्य की जगह मिलेगा उसको नरक महाराज। ये समझ लो बात कि आजकल जो पंडित भैया, पंडित को भी नहीं बताया, आजकल शॉर्टकट तरीके से पंडित बन जा रहे हैं महाराज। पंडित जी ने पुस्तक खरीदी, पंडिताई चालू। पहले तो वेद का अध्ययन करो तब जाकर तो पंडित बनो। तो जिनको पता नहीं है वो भैया लेकर ढोलक मजीरा, बस सजी बड़ी है उनकी महफिल। इस प्रकार के कर्म को करने वाले सर्वप्रथम ब्राह्मण बड़े अपराधी हैं, सनातन धर्म के ऊपर ही प्रहार कर रहे हैं महाराज। और जो व्यक्ति यजमान इस प्रकार का जो आयोजन कराते हैं वो तो महापापी है महाराज। इस प्रकार के आयोजन को भी यजमान क्यों करा रहे हैं? करा रहे हैं तभी तो लोग कर रहे हैं महाराज।
यजमान को किसी प्रकार का कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। ये बात भागवत में लिखी है। अशास्त्रीय तरीके से अगर आपने पूजन किया, भगवान स्वयं कहते हैं महाराज कि अशास्त्रीय तरीके से किया गया पूजन किसी भी प्रकार का कोई पुण्य नहीं प्राप्त करता। गीता में भगवान कह रहे हैं महाराज, यशास्त्र विदमुत्सृज्यम वर्तते कामकारद न स सिद्धिमें वाप्नोति न सुखम न पराम गति। अशास्त्रीय तरीके से किया हुआ कर्मकांड पूजन मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रसन्न नहीं, उससे न यजमान को सुख मिलने वाला है न कोई गति मिलने वाली है महाराज। इसलिए बड़ा जांच परख कर यज्ञ अनुष्ठान कराओ महाराज। ढोलक मजीरा गाकर बजाकर वेद मंत्रों का गायन जो करते हैं या जो कराते हैं महाराज, वो अपराध ही कर रहे हैं महाराज, किसी प्रकार का कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। भगवान क्या कहते हैं गीता में कि तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थिता ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। जो व्यक्ति, जो यजमान शास्त्र सम्मत, शास्त्र के विधान में जो पूजन लिखा गया है उस प्रकार से पूजन करता है, जो प्रमाण दिया गया है वह कर्म करता है तो उसको सुख की भी प्राप्ति होती है, जो कामना चाहता है उसकी भी प्राप्ति होती है। परंतु ढोलक मजीरा से वेद मंत्रों का गुंजाय करने वाले जो ब्राह्मण हैं, पहले तो वो सावधान हो कि वेद मंत्रों का इतना निंदा अपमान कर रहे हो, सनातन धर्म को कुठार की तरफ नीचे ले जा रहे हो। आप सनातन धर्म के खंबे हो महाराज, इस प्रकार की अगर आप कार्य कर रहे हो, सनातन धर्म के ऊपर कुठार मार रहे हो महाराज। सनातन धर्म को आजकल बाहरियों से ज्यादा अपने लोगों से खतरा है महाराज। क्यों? क्योंकि कोई ज्ञान सही से लेता नहीं, अधूरा ज्ञान सबको बांट रहा है महाराज। ढोंग ज्यादा चल रहा है। सनातन धर्म को अगर बचाना है तो सबसे पहले अपने लोगों को सावधान होना पड़ेगा, ब्राह्मण को सावधान होना पड़ेगा महाराज। ये ढोलक मजीरा हारमोनियम से जो वेद मंत्र को गाते हैं, यजमान को बड़ा सुंदर लग रहा है, हाँ पंडित जी बहुत अच्छा, सुनने में बड़ा सुंदर हो रहा है, परंतु भैया नरक जाओगे। इसलिए शास्त्रीय तरीके से पूजन करो। यजमान भी ऐसे ब्राह्मण को ढूंढ कर ले आए जो विद्वान ब्राह्मण हो, जो वेद पाठी ब्राह्मण हो महाराज। ऐसे ब्राह्मण को अपना कुल पुरोहित बनाओ, तब जाकर आपका कल्याण होगा। किया गया पूजन, किया गया कर्मकांड, किया गया यज्ञ अनुष्ठान सफल होगा। बहुत ध्यान युक्त बात। आजकल खूब पंडित टहल रहे हैं महाराज, परंतु भीड़ की दुनिया में वे असली चीज को पहचानना बहुत मुश्किल है।